बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत के साथ खैरियत से हों। 8th क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.20 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.20 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी कि ताहिर परचेज्ड 2 टॉयज़ फॉर हिज चिल्ड्रन। ही बाइज स्पाइडरमैन एंड बारबी डॉल फॉर 3000 रुपीज़ एंड 5000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। If a discount of 20% is given on all toys, find the amount of discount and the selling price of each toys. ताहिर ने अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने ख़रीदे। ठीक है जी, एक स्पाइडरमैन और एक बारबी डॉल। जो स्पाइडरमैन है, अब यहाँ पर देखें जी 3000 रुपीज़ और 5000 रुपीज़ के बाद आया हुआ रिस्पेक्टिवली मतलब तरतीब से, यानी कि जिस चीज़ का नाम पहले आया है वह है स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन की जो प्राइस है वो पहले आई होगी 3000 और बारबी डॉल बाद में आया है तो इसकी प्राइस 5000 रुपीज़ है। ठीक है जी, तो ये 2 टॉयज़ हैं, खिलौने हैं। तो इफ़ आ डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ गिवन ऑन ऑल टॉयज़, अगर हर खिलौने पर डिस्काउंट हो 20% तो हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, नंबर 2 सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है वो राइट करते हैं। यहाँ पर देखिए जी 2 टॉयज़ हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास स्पाइडरमैन, तो आप यहाँ पर उसकी कास्ट प्राइस राइट करेंगे, 3000 है। कास्ट प्राइस ऑफ स्पाइडरमैन इज इक्वल टू 3000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास है जी बारबी डॉल। कॉस्ट प्राइस ऑफ बारबी डॉल, इसकी कॉस्ट प्राइस है 5000 रुपीज़। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो चीज़ पहले आई है उसकी प्राइस पहले लिखी हुई है, जो चीज़ बाद में आई है उसकी प्राइस बाद में लिखी हुई है। अब देखिए जी टोटल इसकी आप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने जो है इन दोनों की अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है और सेकेंडली सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो आप इन दोनों को ऐड कर लें। टोटल कास्ट प्राइस, टोटल कास्ट प्राइस ऑफ बोथ टॉयज़, देखिए जी इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3000 प्लस 5000 रुपीज़, 3000 प्लस 5000 इज इक्वल टू 8000 रुपीज़। ये टोटल कास्ट प्राइस आ गई है। अब इस पर इन दोनों पर क्योंकि डिस्काउंट है 20%, तो इसका डिस्काउंट फाइंड कर लेंगे। डिस्काउंट अब टोटल जो है वो 8000 रुपीज़ है, तो हमने डिस्काउंट फाइंड करना है 20% ऑफ 8000 रुपीज़। तो यहाँ पर देखें जी 20% मीन आउट ऑफ 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हम यहाँ पर राइट करते हैं और 8000। अब यहाँ पर आप कटिंग करें, ये 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 8 ज़ा 16 और ये 20 1600। ये है डिस्काउंट। अब इन दोनों टॉयज़ पर जो हमारे पास डिस्काउंट आया है, ये फर्स्ट जो हमारे पास डिस्काउंट है ये हमने इसकी अमाउंट फाइंड कर ली है, वो है हमारे पास 1600। सेकंड हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस दोनों की। अब सेलिंग प्राइस देखिए जी
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल कास्ट प्राइस इसका फार्मूला है टोटल कास्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो टोटल कास्ट प्राइस हमारे पास है 8,000 रुपीज़ माइनस डिस्काउंट है 1600। इसका यूनिट है रुपीज़ में, इसको आप माइनस कर लें 8,000 माइनस 1600, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 6 नहीं कर सकते, 1 कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 माइनस 6 10 माइनस 6 4, और ये 7 7 माइनस 1 6, तो 6,400 रुपीज़ ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। ये इसका आंसर है। हमने एक तो दोनों का डिस्काउंट फाइंड करना था टोटल, वो हमारे पास 1600 है, और सेकंड हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी, वो हमारे पास 6400 है। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हम राइट करेंगे दोनों की टोटल कास्ट प्राइस, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे इन दोनों ताकि टोटल हो जाए। तो हमारे पास टोटल आएगा 8000। अब डिस्काउंट क्योंकि 20% है, तो 8000 का 20% फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1600। तो डिस्काउंट हमारे पास ये आ गया। और सेलिंग प्राइस, इसका फार्मूला आपने याद करना कि सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये फार्मूला आपने याद करना है कि सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो कास्ट प्राइस हमारे पास टोटल जो है वो 8000 है, माइनस डिस्काउंट हमारे पास है 1600। तो 8000 माइनस 1600 6400 रुपीज़ ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। तुफैल बाइज सम आइटम्स फ्राम अ स्टोर, अ स्पेशल डिस्काउंट of 15% is offered on food items and 20% on other items if he purchases food worth 1250 rupees and other items worth 750 rupees. Find the amount of discount की amount and the selling price of each separately। हमने अलग-अलग इन दोनों एटम यानी कि फूड एटम एंड अदर एटम, इन दोनों एटम्स की वैल्यूज़ कीमतें दी गई हैं। इन परसेंटेज के हवाले से इन दोनों के डिस्काउंट फाइंड करने हैं और सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप गिवन डाटा राइट करेंगे और 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं फूड आइटम को। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने टोटल करके उनका डिस्काउंट और अमाउंट एक साथ फाइंड किया था। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपने सेपरेटली फाइंड करना है। सेकंड, इसकी परसेंटेज में फ़र्क है। वहाँ पर दोनों की एक ही परसेंटेज थी 20%, यहाँ पर 15 और 20 अलग हैं। तो इस लिहाज से हम गिवन डाटा राइट करेंगे। पहले हम ले लेते हैं फूड आइटम को। आप राइट करें कॉस्ट प्राइस ऑफ फूड आइटम, वो गिवन है जी 1250 रुपीज़। अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो रेट है वो गिवन है। डिस्काउंट का रेट अब देखें जी 15% इज़ ऑफर्ड ऑन फूड आइटम। फूड आइटम पर जो डिस्काउंट है जो दे रहे हैं स्टोर वाले वो है जी 15%। अब किसका हमने 15% फाइन करना है? 1250 का ऑफ 1250 फाइन करते हैं। डिस्काउंट 50% मीन आउट ऑफ 100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई,
अब यहाँ पर देखें जी, हम कटिंग करेंगे, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 15 और 10 5 के टेबल में कटिंग करें। 3 5 से 15, 2 5 से 10, तो इस लिहाज से हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई 1 to 5। अब आप इसको डिवाइड कर लें, बाद में मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ये पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 125 मल्टीप्लाई 3, 3 5 से 15, 1 कैरी, 3 2 द 6 + 1 7, 3 1 द 3, 375/2। अब इसे आप डिवाइड कर लें। 2 1 ज़ 2, -3 - 2 1, नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 7, 2 8 ज़ 16, माइनस करें, रिमाइंडर 1, नेक्स्ट नंबर आप ड्रॉप करेंगे 5, 15, 2 7 ज़ 14, माइनस करें, रिमाइंडर 1। अब ये नंबर छोटा है और डिवाइज़र जो है वो बड़ा है, तो पॉइंट लेने के बाद आप यहाँ पर लेंगे 0, 2 5 ज़ 10, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 187.5, 187.5 रुपीज़। ये हमने फाइंड कर लिया है डिस्काउंट 1250 का 15%, तो इसका डिस्काउंट हमारे पास आएगा 187.5। अब फूड का डिस्काउंट हमने फाइंड कर लिया है। अब फार्मूला हमारे पास है जी सेल प्राइस का, वो आपके पास ये है, बुक में मौजूद है, SP = CP - डिस्काउंट। क्योंकि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, दोनों की, डिस्काउंट फाइंड करना है और सेल प्राइस फाइंड करना है। तो डिस्काउंट हमने फाइंड कर लिया है, वो ये है। अब सेल प्राइस यानी कि SP = इसका फार्मूला है कास्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो SP हमने फाइंड करना है। कास्ट प्राइस हमारे पास है जी फूड आइटम की 1250 माइनस डिस्काउंट है 187.5। इसको माइनस करेंगे, आप माइनस यहाँ पर कर लेते हैं जी। अब देखिए जी, ये नंबर है डेसिमल में, तो आप यहाँ पर इसको डेसिमल बना दें, 0 लगा दें यहाँ पर, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लें, ये 5 आ जाएगा और 187 यहाँ आ जाएगा। इसको करेंगे माइनस, 0 - 5 नहीं कर सकते, 1 कैरी लेंगे यहाँ से, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 - 5 5 पॉइंट का पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि 1 कैरी लिया था, ये 10 हो गया था, 10 से हमने यहाँ 1 कैरी दिया, तो ये 9 हो गया। 9 - 7 2, और यहाँ पर क्योंकि 5 से 1 कैरी यहाँ दिया था, तो ये 4 हो गया। 4 - 8 नहीं कर सकते, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 - 8 6। अब यहाँ पर 1 बचेगा, 1 - 1 0, और ये 1, तो हमारे पास 1062.5 ये हमारे पास सेल प्राइस आएगी। किसकी? फूड आइटम की। फूड आइटम का जो डिस्काउंट है वो ये है, और उसकी सेल प्राइस ये होगी। अगर फूड आइटम की जो प्राइस है, कास्ट प्राइस, वो 1250 हो और उस पर डिस्काउंट हो 15%, तो इस फूड आइटम की ये दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। डिस्काउंट यहाँ पर राइट कर देते हैं, ये है हमारे पास डिस्काउंट, ठीक है जी, और ये हमारे पास सेल प्राइस। अब हम फाइंड करते हैं अदर आइटम का डिस्काउंट और सेल प्राइस। सबसे पहले आप राइट करेंगे प्रीवियस प्रोसेस की तरह, कास्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम इज इक्वल टू, कास्ट प्राइस ऑफ अदर आइटम इज इक्वल टू, हमारे पास है 750 रुपीज़
और जबकि हम पहले इसका फाइंड कर लेते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे पास जो गिवन है ये आपके सामने है। अदर आइटम के जो कास्ट प्राइस है वो है 750 और इस पर जो डिस्काउंट गिवन है वो है 20%। तो 750 का 20% डिस्काउंट होगा 20% ऑफ 750 रुपीज़। तो डिस्काउंट 20% मीन आउट ऑफ 100 हाफ मीन मल्टीप्लाई 750। तो यहाँ पर कटिंग करेंगे, एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 × 75, 2 5 = 10, 1 कैरी, 2 7 = 14 + 1 15, 150। तो डिस्काउंट इसका हमारे पास आएगा 150 रुपीज़। तो अदर आइटम पर जो डिस्काउंट है वो है 150 रुपीज़। अब सेल प्राइस का जो फार्मूला है वो ये है आपके सामने। तो यहाँ पर राइट करेंगे सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेल प्राइस हमने करनी है फाइंड अदर आइटम पर, उसकी जो कास्ट प्राइस है वो है 750 माइनस डिस्काउंट है 150 रुपीज़। अब 750 माइनस 150 आंसर आएगा 600। ठीक है जी, ये इसकी है सेल प्राइस। अब ये अदर आइटम की जो कास्ट प्राइस थी वो है 750, उसका डिस्काउंट गिवन था 20%। तो 750 का 20% हमारे पास 150 आ गया, 150 डिस्काउंट हुआ और सेल प्राइस के फार्मूले की मदद से हम सेल प्राइस फाइंड करेंगे। अब कास्ट प्राइस हमारे पास 750 है माइनस डिस्काउंट हमारे पास आया 150, माइनस करेंगे तो हमारे पास 600 आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली, सेल प्राइस और डिस्काउंट अदर आइटम पर। ठीक है जी, और यहाँ भी डिस्काउंट हमारे पास ये है और सेल प्राइस हमारे पास ये फूड आइटम की और वो अदर आइटम की। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।